ऐसे ही माफिया अतीक की रंगबाजी के भी वीडियो वायरल रहे हैं। साल 2014 का एक वीडियो देखिए। ये वीडियो तब का है जब अतीक अपनी गैंग में शामिल गनर्स के साथ जमीन कब्जाने एक राजीव टंडन नाम के शख्स के घर पहुंचा था। डिटेल बाद में बताएंगे, पहले इस वीडियो को देखिए। मैं जानता हूं यहाँ कौशाम्बी की सीमा जहाँ शुरू होती है, पूरा मुक्ति से लेकर के और पूरा सिविल लाइन तक, और पूरे सिविल लाइन से लेकर के लाल गोपाल तक, महुआइमा तक, ये जो लुंगी छाप गुंडे हैं, लिए राइफल और बंदूक चौराहे पे खड़े रहते थे, लोगों का घर से निकलना दूभर कर दिए थे। तो ऐसी जो परिस्थितियां समाजवादी पार्टी की सरकार के समय आपने देखा है, वो याद रखिएगा। दरअसल अतीक के दबदबे और भौकाल को रिवाइंड करके दिखाने का हमारा मकसद आपको ये बताना था कि अतीक बेशक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके रक्त बीजों का भौकाल अभी भी कायम है। छोटे बेटे अबान के एक्सीडेंट में मौत होने के बाद उसके जनाजे में शामिल होने आए उमर अहमद के काफिले को देखिए। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद था। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए मोहम्मद उमर की पेरोल को मंजूरी दी थी। साथ ही झांसी जेल में बंद अली अहमद को भी मंजूरी मिली थी। ये जो काफिला आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद उमर का है, जो लखनऊ से प्रयागराज लाया जा रहा था। लेकिन पीछे गाड़ियों का काफिला देखिए, ये वो लोग हैं जिनके लिए उमर अभी भी उनका बॉस है। माफिया अतीक के बाद लोग उमर को ही अपना डॉन समझते हैं। उन्हें मालूम है कि कभी न कभी तो उमर जेल से बाहर आएगा, तो फिर वही जलवा कायम होगा जो माफिया अतीक का था। उसी गलतफहमी में उनके समर्थकों ने टोल प्लाजा के बैरियर तोड़ दिए और टोल पर खड़े कर्मचारियों को कुचलने का प्रयास किया। ये वारदात हुई प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र स्थित कोटिला अख्तियारी टोल प्लाजा पर। रंगदारी और दादागिरी वसूलने वाले ये लोग भला टोल पर पैसा कैसे देते, लिहाजा फास्टैग और टोल न देने के चक्कर में इन लोगों ने जबरन बैरियर तोड़ दिए और विरोध करने पर कर्मचारियों पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। 8 अगस्त को अतीक अहमद के बेटे उमर को पेरोल पर मिलने के बाद जो है पुलिस उसे लखनऊ से प्रयागराज जब ला रही थी, तो इसी टोल प्लाजा पे ही जो अतीक के बेटे उमर के जो समर्थक थे, उनके काफिले की गाड़ियां जो हैं यहीं से तेज रफ्तार में गुजरे। बताया यहां तक जा रहा है कि ये जो बैरियर है ये तक तोड़ दिए थे, इसके अलावा टोल नहीं दिए और इसके साथ ही जो टोल कर्मचारी थे उन्हें कुचलने का प्रयास किया गया। यहीं के स्थानीय थाना यानी कि नवाबगंज में मुकदमा भी जो यहाँ के मैनेजर हैं उन्होंने दर्ज कराया था, जिसके बाद पुलिस जो है लगातार कार्रवाई कर रही है। ये देखिए, ये वही टोल है प्लाजा है जहां से गाड़ियां जो हैं एक एक करके यहाँ से काली जो गाड़ियां थी वो यहाँ से गुजर रही थी, क्योंकि अतीक के जो बेटे उमर हैं उनके समर्थकों की जो गाड़ियां थी ज्यादातर अमूमन काले रंग की थी और यहीं से तेज रफ्तार से होते हुए यहाँ से गुजर रहे थे। जिसके बाद हथीगवा थाने में टोल प्रबंधक मोहम्मद इस्हाक की तहरीर पर पुलिस ने बीएनएस की गंभीर धाराओं, जिसमें धारा 281, धारा 109(1), धारा 352, धारा 351(3) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दिनांक 8 अगस्त को उमर प्रयागराज लखनऊ से प्रयागराज सरकारी गाड़ियों में जा रहा था। हथीगवा के अख्तियारी टोल प्लाजा के पास जब इसकी गाड़ी निकल गई तो इसकी काफिले के पीछे स्कॉर्पियो और थार गाड़ी जो थी और अन्य गाड़ियां थी, इन लोगों ने टोल कर्मियों से टोल न देना पड़े इसके लिए उनसे बदतमीजी किया, उनका बैरियर तोड़ दिया और उन पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया। टोल मैनेजर की तहरीर पर थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और बदमाशी करने वाले बदमाशों के शिनाख्त का प्रयास किया जा रहा है। प्रयागराज से लेकर प्रतापगढ़ तक पुलिस ने अब तक कुल 8 गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रयागराज के नवाबगंज थाना क्षेत्र में 6 गाड़ियों पर कार्रवाई हुई, जबकि प्रतापगढ़ के हथीगवा थाना क्षेत्र में काले रंग के स्कॉर्पियो को पुलिस ने सीज किया है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि उमर के काफिले में बड़ी संख्या में लग्जरी और महंगी गाड़ियां शामिल थी। ज्यादातर गाड़ियां काले रंग की बताई जा रही हैं। कुछ वाहनों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी। यही वजह है कि पुलिस अब सिर्फ गाड़ियों पर कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इन गाड़ियों को उपलब्ध कराने और फाइनेंस करने वालों की भी पड़ताल कर रही है।
और इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है नवाबगंज थाने पर है। पीछे तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये गाड़ियां वही गाड़ियां हैं जब 8 तारीख को लखनऊ जेल से अतीक अहमद के बेटे उमर को लेकर पुलिस जो है प्रिजन वैन से आ रही थी, तो उसी के पीछे ये सभी गाड़ियां काफिले के रूप में चल रही थी। आरोप यहां तक की है कि टोल कर्मियों को कुचलने का प्रयास किया गया, बिना टोल दिए जो है ये गाड़ियां वहां से तेज रफ्तार में वहां से गुजर गई, जिसके बाद नवाबगंज थाने में जो है मुकदमा दर्ज हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ये सभी जो काली रंग की गाड़ियां जो दिख रही हैं ये सभी गाड़ियों को सीज कर दिया है। सभी जो है ज्यादातर अमूमन ब्लैक गाड़ियां हैं, जैसे माफिया अतीक अपने काफिले में चलता था तो उसी तरीके से उसके बेटे उमर के काफिले के पीछे पीछे ये सभी गाड़ियां चल रही थी। हालांकि अब तक 8 गाड़ियों पे कार्रवाई हो चुकी है, यानी कि 6 नवाबगंज थाने में इन गाड़ियों को सीज किया गया है, तो वहीं प्रतापगढ़ के हथगवां थाने में भी 2 गाड़ियों के खिलाफ जो है कार्रवाई की गई है। इसमें एक गाड़ी जो है क्रिएटा है, स्कॉर्पियो है, ये भी स्कॉर्पियो है ब्लैक रंग की, और उसके बाद यहाँ पर एक थार दिखाई आपको दे रही होगी, और उसके बाद वहां पर एक स्विफ्ट गाड़ी है, और इसके साथ ही एक अन्य गाड़ी जो है जिस पर नवाबगंज पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। अतीक के अंत के बाद भी उसका खौफ कितना है इसकी बानगी टोल प्लाजा पर दिखाई दी। जब हमारे रिपोर्टर ने घटना वाले दिन क्या हुआ था ये जानने के लिए सवाल किया तो टोल पर मौजूद कर्मचारी ने न सिर्फ बात करने से इनकार कर दिया बल्कि अपना चेहरा तक नहीं दिखाया। कुछ कर्मचारी बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ आप बताएंगे उस दिन क्या घटना हुई थी? नहीं सर, हम लोग बात नहीं कर सकते हैं, कैमरे में नहीं आना चाहते हैं। कैमरे में नहीं आना चाहते हैं सब, कैमरे की बात नहीं सर हम लोग। अच्छा, उस दिन जो घटना हुई थी तो आपके यहाँ के जेपी यादव मैनेजर हैं, मैनेजर आपके यहाँ के हैं, कर्मचारी आप तो बताइए कि वो आप ही के यहाँ के स्टाफ है वो, तो आप देख सकते हैं जो तमाम यहाँ कर्मचारी हैं वो भी कुछ कैमरे के आगे बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि वो ये जानते हैं कि अतीक अहमद का किस तरीके से रसूख रहा है और उसके बेटों का, और जिस तरीके से लंबी गाड़ियों की जो काफिले थे वो किस तरीके के थे। अब लोग इस तरीके से भी डरे सहमे हैं कि अगर कैमरे के आगे बोलते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें धमकाया जाए। हालांकि यहाँ के कोई भी कर्मचारी बोलने को तैयार नहीं है, और यहीं से ही जो है गाड़ियों की जो लंबी काफिले की जो थी वो यहीं से उमर के पीछे पीछे गुजरी थी, जिसके बाद पुलिस ने ये कार्रवाई की थी। अतीक के बेटे उमर के लिए काफिले में शामिल लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। काफिले में तकरीबन 1.5 दर्जन गाड़ियां थी। इन गाड़ियों में सवार लोग कौन थे, इतनी लग्जरी गाड़ियों को रखने वालों की प्रोफाइल क्या थी। सूत्रों का दावा है कि उमर और अली कुछ करीबियों ने इन गाड़ियों को फाइनेंस कराया था। पुलिस ऐसे लोगों के नाम और उनकी पूरी आर्थिक गतिविधियों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। टोल पर लगे सीसीटीवी कैमरों से काफिले में शामिल हर गाड़ी की कुंडली खोली जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज जो है टोल प्लाजा की निकल के सामने आई थी जब गाड़ियां यहां से गुजर रही थी, तो ये वही कैमरा है जिसने काफिले को निकलते हुए जो है पूरा कैप्चर किया था, और ये सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस को भी दे दिया गया है। पुलिस जो है एक एक फुटेज की जो है वो उसमें खंगाल रही है कि कौन कौन गाड़ियां जो है इस टोल प्लाजा से उमर के काफिले के पीछे जो है गुजरे थे, यानी प्रिजन वैन के पीछे से गुजरे थे। इसी पूरे बड़े कैमरे में ही पूरी चीजें कैप्चर हुई थी, जिसके बाद यहाँ के मैनेजर ने जो सीसीटीवी फुटेज है वो भी पुलिस को सौंप दी है। हालांकि बताया ये जा रहा है कि ज्यादातर गाड़ियां जो है बिना नंबर की थी। पुलिस ने जिन गाड़ियों को पकड़े हैं उसमें से 2 गाड़ियां जो है बिना नंबर के भी बरामद हुए हैं। इसके साथ ही तमाम वो गाड़ियां यानी थार, स्कॉर्पियो जैसी जो लग्जरी गाड़ियां हैं वो उमर के प्रिजन वैन के पीछे पीछे चल रही थी। दरअसल ये बिना नंबर की और नंबर वाली लग्जरी गाड़ियां पुलिस के लिए बड़ी लीड साबित हो सकती हैं, क्योंकि इन्हीं गाड़ियों की कुंडली से पुलिस अपनी जांच के दायरे को अतीक के पुराने नेटवर्क के तार से जोड़ेगी। वैसे भी पुलिस अतीक के IS 227 गैंग से जुड़े पुराने लोग और हाल ही में जेल से बाहर आए कुछ चेहरों को अपने रडार पर रखे हुए है। इतना ही नहीं, पुलिस जांच में इसके अलावा कुछ नए सफेद पोस्ट चेहरों और प्रधानों के नाम भी जांच में सामने आने की बात कही जा रही है। चर्चा इस बात की भी जोरों पर है कि अतीक की कथित बेनामी संपत्तियों को बेचने के नेटवर्क से जुड़े कुछ बिल्डर्स ने भी इन लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाई है। वैसे एक तरह से देखा जाए तो अतीक का परिवार पूरी तरह बिखर चुका है। अबान की मौत से अतीक के परिवार को बड़ा झटका लगा है। अबान और अहजम चौथे और 5वें नंबर के थे।
अब केवल अहजम बचा जो खुली हवा में सांस ले रहा है। बाकी अली और उमर दोनों जेल में हैं। मां शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही फरार है, जिसका अब तक कोई पता नहीं। उम्मीद की जा रही थी कि वो अबान के जनाजे में शामिल होगी, लेकिन हुई नहीं। जिस तरह से अतीक का साम्राज्य रहा, जिस तरह अतीक ने जिंदा रहते खौफ कायम किया, उससे योगी फोर्स को हमेशा इस बात का अंदेशा रहा कि थोड़ी सी ढिलाई में अतीक का परिवार दोबारा उसी खौफ को कायम करने में चूकेगा नहीं। यही वजह रही कि अबान की मौत के बाद जनाजे में पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक के दोनों बेटों को कसारी मसारी कब्रिस्तान लाया था। पुलिस को अंदेशा था, इसी वजह से कसारी मसारी कब्रिस्तान को पुलिस ने छावनी में तब्दील कर दिया था। प्रयागराज के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी। चकिया, कसारी मसारी और आसपास के इलाकों में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी। कब्रिस्तान के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कब्रिस्तान में पहुंचने वाले हर शख्स पर पुलिस की खास नजर थी। पुलिस ने आने जाने वालों की वीडियोग्राफी भी की थी। इसके पीछे 2-3 मकसद थे। एक तो ये कि भीड़ की आड़ में अतीक के समर्थक कोई बवाल न खड़ा करें। दूसरा, भीड़ की आड़ में कहीं शाइस्ता जनाजे में शामिल होने ना पहुंच जाए, क्योंकि ऐसा ही अंदेशा असद और अतीक के जनाजे के दौरान भी था। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। शाइस्ता योगी के खौफ से बिल से बाहर नहीं आई। तीसरा, फाइलों में बंद IS-227 गैंग अपने डॉन के घर मातम में शामिल होने बिलों से निकलता। चूंकि गैंग बहुत बड़ा है, लिहाजा पुलिस के सामने उन्हें पकड़ने की चुनौती थी। लेकिन उमर के काफिले में रडार पर आई गाड़ियों ने पुलिस को क्लू दे दिया है। हो सकता है आने वाले दिनों में पुलिस कुछ बड़ी गिरफ्तारियां करे। विनय रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।